और जो है आखिरी क्लास है कंपनी का परिसमापन। कंपनी का परिसमापन मतलब बाइंडिंग, और इसका क्या मतलब लगाते हो आप लोग? कंपनी का परिसमापन, समापन है ना, समापन मतलब खत्म होने से, यानी कि बंद होने से। तो कंपनी के परिसमापन का आशय जो है वो उसके वैधानिक अस्तित्व को समाप्त करने से है, या उसका जो कार्य संचालन है उसको बंद कर देने से है। ठीक है, तो जब कंपनी, क्योंकि वैधानिक अस्तित्व है, नेचुरल पर्सन तो है नहीं कि आज पैदा हुआ कल मर जाएगा, तो जैसे ये पैदा हुआ वैसे ही मरेगा, है ना। अगर इसे मारोगे नहीं तो ये अमर है अश्वत्थामा की तरह। हाँ, तो जैसे ये पैदा हुआ, पैदा कैसे हुआ? एक प्रक्रिया थी इसके पैदा होने की। आप रजिस्ट्रार ऑफिस में गए, है ना, वहाँ आपने आवेदन किया और वहाँ जो है जो पूरी कार्रवाई की, उसके बाद ये पैदा हुआ। तो इसका अस्तित्व भी जिस तरह पैदा हुआ है उसी तरह समाप्त होगा। ऐसा नहीं है आप काम करना बंद कर दो और अपने आप खत्म हो जाए, अपने आप खत्म नहीं होना है। तो फिर ये इसके परिसमापन की भी प्रक्रिया है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ कंपनी का परिसमापन, जब भी आप व्यक्तिगत परिभाषा में लिखना चाहो तो यही लिखना कि कंपनी का परिसमापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसका वैधानिक अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और जब वैधानिक अस्तित्व समाप्त किया जाता है तो इसकी जो संपत्तियां होती हैं वो इसके लेनदारों में और जो इसके सदस्य होते हैं उनमें अनुपातिक रूप में बांटी जाती है। क्योंकि कंपनी का अपना कुछ है नहीं, तो अपनी जैसे खाली हाथ आए वैसे ही खाली हाथ झोला उठाकर चल लेंगे, है ना, इतना ध्यान रखना। तो कंपनी की जो भी संपत्तियां हैं उनका हिसाब किताब करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है। प्रशासक, उस प्रशासक को हम जो है क्या कहेंगे? परिसमापक। ठीक है, तो जो प्रशासक होगा उसको हम परिसमापक कह देंगे, यानी कि लिक्विडेटर। तो इसका जो मेन कार्य है वो यही होगा कि कंपनी को अपना पूर्ण नियंत्रण में ले ले, अपने कब्जे में ले ले, और इसकी जो भी संपत्तियां हैं, जो भी आस्तियां हैं, ठीक है, उनकी गणना करके उसके जो भी लेनदार हैं और उनको दे दे, और बचे तो बचने के बाद जो उसके सदस्य हैं उनमें अनुपातिक रूप में बांट दे। ठीक है, संपत्ति खत्म जब हो जाएगा, सारा लेन देन हो जाएगा, तो होने के बाद जो है इसका मतलब है कि परिसमापन पूर्ण हो गया। और जब परिसमापन पूर्ण हो जाएगा तो कंपनी का विघटन हो जाएगा, यानी कि कंपनी समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना? इसके बाद जब कंपनी समाप्त हो जाएगी तो कैसे समाप्त होगी, इसके दो तरीके हैं। तो आप अगली हेडिंग डालेंगे कि कंपनी के प्रकार, यानी कंपनी के परिसमापन के प्रकार। तो जो कंपनी के परिसमापन के प्रकार हैं वो दो हैं। अधिकरण द्वारा, एक ट्रिब्यूनल होगा, वो जो है अनिवार्य समापन करेगा, है ना। 270 में जो है इसके प्रकार बताए गए हैं, 71 और 304 में मिलेंगे। तो अधिकरण द्वारा अनिवार्य समापन और स्वैच्छिक समापन। एक तो जो ट्रिब्यूनल है वो तुम्हारा समापन करेगा, और स्वैच्छिक का मतलब अपने आप से, स्वयं से उसका समापन हो जाएगा। तो दो तरह के आपको ये प्रकार बताए गए हैं। इन दोनों प्रकारों में आपको कुछ हेडिंगें जो कारण मिलेंगे उन तरह से आपको इनका समापन कर देना है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे अधिकरण द्वारा अनिवार्य समापन। ठीक है, तो ये 271 में मिलेगा। 271 ABCD दुनिया भर की धाराएं इसमें आप, लेकिन जब याद नहीं रहेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हेडिंग याद रखना। तो पहला एक कारण मिलेगा आपको ऋण का भुगतान करने में विफल होने पर। ठीक है, ऋण का भुगतान करने में विफल होने पर, असमर्थ होने पर। तो जब कोई कंपनी अपना कर्ज चुकाने में पूर्णतः विफल रहती है, अपना कर्ज नहीं चुका पाती है, तो इसके सदस्य जो हैं वो विशेष प्रस्ताव पारित करके कंपनी का परिसमापन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ऐसे है कि वो
चुकने में, लोन चुकाने में असमर्थ रहेगी, तब इसका समापन हो जाएगा। ठीक है। अगला आपने लिखा है विशेष प्रस्ताव पारित होने पर। तो अब चूंकि विशेष प्रस्ताव, दो ही तरह के प्रस्ताव थे, सामान्य और विशेष, तो कंपनी अपनी आम सभा में इस आशय का विशेष प्रस्ताव पारित कर देती है कि अधिकरण के आदेश से इसका जो है परिसमापन कर दिया जाए, अनिवार्य परिसमापन कर दिया जाए। तो कंपनी के निदेशक जो है अधिकरण में इस आदेश यानी कि इस आशय का आवेदन कर सकते हैं, और जब ये आवेदन करेंगे तो वो निर्णय ले लेगा अधिकरण और इसको जो है समाप्त कर देगा। ठीक है। अगला आपको मिलेगा राष्ट्र हित के विरुद्ध कोई कार्य करने पर। अब भाई आप कंपनी चला रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कुछ भी करोगे, तो जो आपने सीमा नियम लिखा है, सीमा नियम बनाया जो उसमें लिखा आपने, उसी आधार पर आप काम करोगे, उससे बाहर जाकर काम नहीं करोगे। अच्छा, उससे बाहर जाकर तो उसमें कारण होगा कि राष्ट्र के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, है ना। तो अगर कोई कंपनी जो है राष्ट्र के विरुद्ध कार्य कर रही है, ऐसा अधिकरण को अनुभव होगा, जो आपका ट्रिब्यूनल है अधिकरण, उसको अगर लगता है कि कोई कंपनी ऐसे कार्य में संलग्न है जो देश के हित में नहीं है, देश की अखंडता, अखंडता या राष्ट्रीय सुरक्षा या जो विदेशी संबंध है हमारे विदेशी देशों से, है ना, उनके विरुद्ध है, लोक नैतिक के विरुद्ध है, लोक शांति के विरुद्ध है, तो कंपनी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अधिकरण आपकी कंपनी को अनिवार्य समापन का आदेश दे सकता है। ठीक है। तो आप जो है कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जो देश की प्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा या जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, लोक शांति या नैतिकता के विरुद्ध होंगे, ऐसे कोई भी कारण हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई कारण है तो एजेंसी मतलब जो अधिकरण है आपको परिसमापन का आदेश दे सकती है। तो इसलिए आपको राष्ट्र के विरुद्ध काम नहीं करना है। फिर आपने जाना है कि ऋण कंपनी का परिसमापन। ऋण मतलब वही है बीमारू कंपनी, है ना। बीमार मतलब उसकी हालत अच्छी नहीं है, हालत आप पता लगा कि ऐसे ही उल्टे सीधे लोन चुकाने में असमर्थ हो रही है ना, कभी सही सलामत काम नहीं कर पा रही है, लोन जो है आपका चुकता नहीं कर पा रही है, तो इसको हम बीमारी कंपनी मान लेंगे, बीमारू कंपनी। तो ऋण मान लेंगे, तो इस आधार पर जो है आदेश पारित किया जा सकता है कि भैया या तो इसे पुनरुद्धार करो वरना समाप्त करो, इसका हालत सही करो, क्योंकि बीमार आदमी कितने दिन तक चलेगा। तो यहाँ जो है आपको करना है। फिर अगला आपका है कि रजिस्ट्रार के आवेदन पर, तो कंपनी रजिस्ट्रार के आवेदन पर भी अधिकरण द्वारा कंपनी का समापन किया जा सकता है। ठीक है। अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रार केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत हो या किसी भी प्राधिकारी के आवेदन पर, अगर इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कराया जाता है कि भैया जो कंपनी का कारोबार है वो कपटपूर्वक तरीके से चलाया जा रहा है ना, अवैध गतिविधियों में संलिप्त है, कोई छल किया जा रहा है, उसका निर्माण ही कपट पर और छल पर आधारित है, या उसके जो प्रबंधक हैं, है ना, वो दुराचरण में या कपटपूर्ण कार्यों में संलिप्त है, तो अगर ऐसा कोई ध्यान जो है कोई आवेदन करके रजिस्ट्रार को याद दिलाता है, ध्यान कराता है कि मतलब शिकायत करता है एक तरह की, तो अगर कोई ऐसी शिकायत कर रहा है तो एक बार मौका देने कंपनी को देखो, सुनने का अवसर तो हमेशा दिया जाएगा, तो सुनने का अवसर देकर जो है कंपनी के परिसमापन का आदेश पारित कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर अगला आपने लिखा है वित्तीय विवरण फाइल न करने पर, तो कंपनी का जो वित्तीय विवरण है उसको हर बार फाइल करना है, अपने 5 वर्षों का वित्तीय विवरण, है ना, वार्षिक रिपोर्ट जो है, अगर कोई कंपनी फाइल करने में देरी करती है, भाई वार्षिक विवरण देना है आपको और धीरे धीरे आपने 5 वर्षों का नहीं दिया, तो रजिस्ट्रार आवेदन करके
द्वारा जो है कंपनी का परिसमापन करवा सकता है। तो आप जब रिपोर्ट नहीं भेजेंगे तो भी बंद करा सकता है। और अन्य कोई भी सामयिक आधार हो सकते हैं, अन्य कोई उचित आधार। तो अगर लगता है अधिकरण को कि कोई उचित आधार है तो अनिवार्य समापन हो सकता है। तो जैसे आपको पहले ही बताया था कि कंपनी का निगमन होने के 1 साल के भीतर कंपनी का कारोबार शुरू करना है कंपनी को, और नहीं कर पा रही, असमर्थ है ना। 1 साल के भीतर अगर कंपनी निगमन के 1 साल के भीतर अपना व्यापार शुरू नहीं कर पा रही है तो केवल निगमन क्यों कराया? जब तुम्हें काम ही नहीं करना है, कारोबार ही नहीं करना है, तो क्या फायदा निगमन कराने का? खत्म करो। तो एक ऐसा आधार मिल जाएगा खत्म करने का आपको, ठीक है। न्यूनतम संख्या, आप किसी भी कंपनी की, खासतौर से अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में न्यूनतम संख्या है ना, कितनी है? प्राइवेट कंपनी में भी है संख्या, कितनी है ना, याद नहीं है। हाँ, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7, ठीक है। ये न्यूनतम संख्या है। और अगर इससे कम किसी कंपनी की संख्या हो जाती है, अब एकल वाली तो एकल है ही, उससे तो का क्या होगा, आधा पौन और 0 तो नहीं होगा, है ना। तो एकल में तो एक ही चलेगा। पब्लिक और प्राइवेट में अगर उसकी न्यूनतम संख्या से कम संख्या हो जाती है तो ध्यान रखना, और वो संख्या को मेंटेन नहीं करते हैं तो लगभग 6 महीने तक देखता है, उसके बाद फिर कंपनी को भाई बोले खत्म करो इसको, व्यक्तिगत देनदारियों खत्म करो, इसे समाप्त करो। तो न्यूनतम संख्या को बहुत दिन तक कंपनी जो है नहीं ले लेगी, न्यूनतम से कम होते ही फिर आपको कह देगी कि बंद करो, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो कंपनी ऋण चुकाने में यहाँ भी एक अलग से है। इसके अलावा हानि की दशा में, अगर कंपनी लगातार हानि में चल रही है, घाटे में चल रही है, तो लगातार घाटे में चलने का क्या मतलब, क्यों चलाएंगे, कितने दिन तक झेलेंगे इसे, है ना। तो कंपनी अगर आपकी बहुत दिन तक, साल दर साल आपकी घाटे में ही चल रही है, फायदा हो ही नहीं रहा, जब फायदा नहीं हो रहा तो फिर उसको क्यों चलाएंगे, खत्म करो। तो अनिवार्य समापन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इसके अलावा भी हो, प्रबंध व्यवस्था में गतिरोध की स्थिति हो गई है, जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसी में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उनका अपना बंटवारा सही सलामत नहीं हो पा रहा है ना, तो भी अनिवार्य समापन किया जा सकता है। प्रबंध व्यवस्था में गतिरोध की स्थिति, ये यहाँ नहीं जगह नहीं रही है, आप लिख सकते हो उसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ कर लेंगे। अच्छा, एक और उचित आधार मिलेगा आपको, कारोबार के आधार की समाप्ति। तो जो कंपनी कारोबार कर रही थी, वही हर कंपनी का अपना एक विषय वस्तु है, तो जो विषय वस्तु था पता लगा वो अवैध हो गया, सरकार ने मना कर दिया कि बोले अब ये इस पर काम नहीं होगा, कोई अन्य कारण ऐसा हो गया, है ना। तो अगर वो मतलब उसको चालू रखने का आधार ही समाप्त हो रहा है तो उस व्यापार को करके क्या करोगे आप, तो उचित आधार है, कंपनी बंद कर दो, है ना भाई, बिना मतलब के तो नहीं चलाओगे। तो ऐसे ये कारण पड़ेंगे, जैसे आपका कपटपूर्ण उद्देश्य अवैध व्यापार, कपटपूर्ण उद्देश्य लेके ही कंपनी आप स्थापित किए हो, या कोई कंपनी बाद में ऐसा काम करना शुरू कर दी जो कानून के विरुद्ध है, या बाद में ऐसा कोई कानून पारित हो गया कि अब जो व्यापार कर रही थी वो अवैध हो गया, तो फिर उसको क्या करेंगे, बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे करके भी आप जो है ये आधार, उचित आधार मिलेंगे, इन आधारों पर अधिकरण द्वारा कंपनी का अनिवार्य समापन किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। और कोई भी आवेदन करेगा, आवेदन करने के बाद जो है इस पर एक्शन ले लिया जाएगा।
फिर दूसरा आधार आपका बचा स्वैच्छिक आधार। स्वैच्छिक आधार तो अगर कंपनी, अब देखो एक तो पहला आधार था आपका, है ना, अनिवार्य समापन, और दूसरा है स्वैच्छिक वॉलेंटरी। तो कंपनी का वॉलेंटरी बाइंडिंग अप भी हो सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का परिसमापन उसके अंशधारी या लेनदारों की स्वेच्छा से भी बिना अधिकरण के हस्तक्षेप में, या अधिकरण का कोई रोल नहीं रहेगा, बिना अधिकरण के हस्तक्षेप से स्वैच्छिक परिसमापन किया जा सकता है। तो जब अधिकरण का कोई रोल नहीं होगा और कंपनी का परिसमापन उसके सदस्यों द्वारा, अंशधारियों द्वारा, लेनदारों द्वारा किया जा रहा है, तो इस परिसमापन को स्वैच्छिक परिसमापन कहेंगे आप। और इसका उद्देश्य होता है ना, आपसी समझौते से हल निकालना। स्वैच्छिक क्या है भाई, आपस में बैठ के किसी समस्या का हल निकाल लेंगे। तो यहाँ इसके दो आधार हैं, एक साधारण बहुमत द्वारा यानी कि साधारण प्रस्ताव द्वारा कंपनी का स्वैच्छिक परिसमापन हो सकता है, और दूसरा विशेष प्रस्ताव द्वारा। तो सामान्य या साधारण प्रस्ताव द्वारा ये 304 में मिलेंगे स्वैच्छिक परिसमापन, ठीक है। तो यहाँ साधारण प्रस्ताव का मतलब ये है कि अगर कंपनी के अंतर नियमों में कोई अवधि निश्चित की है, कोई घटना निश्चित की है, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में समासित कॉन्ट्रैक्ट के पढ़ते हैं, है ना, तो ऐसे समासित। तो यहाँ अगर कंपनी के अंतर नियमों में ये चीज पारित कर दी गई, निर्धारित कर दी गई है कि एक निश्चित अवधि पूरी होने के बाद कंपनी साधारण प्रस्ताव पर खत्म की जा सकती है, या ऐसी कोई घटना घटित होने पर, है ना, जो निश्चित कर लिया है, तो इन आधारों पर कंपनी का परिसमापन हो सकता है। अगर आपने पहले से ही तय कर रखा है कि कंपनी इतने दिन कार्य करेगी, या ऐसी कोई अमूर्त निर्धारित घटना जो आप तय कर लोगे, ऐसी घटना घटित हुई तो कंपनी का परिसमापन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कुछ भी कर लोगे, जैसे जो कुछ भी समाश्रित है, किसी दूसरी चीज पर आश्रित है, जैसे कि भैया अगर शादी कर लेंगे तो कंपनी बंद कर देंगे, है ना, तो कर लिया, वो घटना घटित हो गई, मतलब शादी हो गई उनकी, तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी। कुछ भी आप कर सकते हो, कोई घटना। तो ध्यान रखना, तो उस घटना के घटित होने पर या वो समय बीत जाने पर साधारण प्रस्ताव द्वारा कंपनी का स्वैच्छिक परिसमापन किया जा सकता है, ठीक है। वो समय पहले से ही निर्धारित है। दूसरा है विशेष प्रस्ताव पारित करने पर, और विशेष प्रस्ताव कोई भी कंपनी किसी भी समय, साधारण में तो पहले से तय है, विशेष प्रस्ताव का मतलब यह है कोई भी कंपनी किसी भी समय जब उसका दिल करे विशेष प्रस्ताव पारित करे और कंपनी का परिसमापन करे। तो ये कभी भी विशेष प्रस्ताव द्वारा अपना स्वैच्छिक परिसमापन कर सकती है ना। इसमें जो है कोई भी शर्त पहले से तय नहीं होगी। तो यहाँ ध्यान रखना है, दो आधारों पर कंपनी का